हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो संडे का मॉर्निंग का व्लॉग है मेरा जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बनाने वाली एक स्पेशल ब्रेकफास्ट संडे को, क्योंकि सब घर होते हैं। तो ये मैंने पोहा सोक करके रखा हुआ है और इसमें मैंने कर्ड और सूजी इसमें सोक करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और आज स्पेशल क्या बनने वाला है वो तो बनने के बाद ही आपको पता चलेगा, या फिर इंग्रेडिएंट से आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो, नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करना। लिटरली बहुत यम्मी ब्रेकफास्ट बना था। और इसमें मैंने थोड़ा सा और कर्ड ऐड करा, मुझे लगा थोड़ा सा कम है, पानी ऐड करने की बजाय मैंने थोड़ा और कर्ड ऐड करा। आप चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा पानी जाएगा तो उसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसका बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो इन सबको मैंने बीट कर लिया था। बीट करने के बाद मैंने हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जाएगा तभी जाके ये फ्लफी फ्लफी बनेगा और एकदम यमी बनेगा। और मैं आपको बता देती हूँ इस रेसिपी का नाम है ये जालीदार डोसा, इंस्टेंट डोसा, जो कि ना जब भी आपका मन करे तुरंत डोसा खाओ। और ये लेकिन इसका एक खास बात है कि वन साइड ये इसको बनाया जाता है। जैसे हम दूसरा डोसा बनाते हैं ना, वो भी एक ही साइड बनता है, दूसरी साइड अपने आप ही पक जाता है और उसके ऊपर हम सब्जी वगैरह फैला लेते हैं। इसके लिए अभी हमें कुछ मसाला भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं विद चटनी के साथ, कोई भी किसी तरह की चटनी उसके साथ भी खा सकते हैं। और हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है, क्योंकि इसमें पोहा है, सूजी है, तो कर्ड है, तो हेल्दी तो है ही है। बस इस तरह से ही फैला देना है आपको। और मतलब बहुत हल्के हाथों से फैलाना है, जैसे हम डोसा को फैलाते हैं उस तरह से ही फैलाना है। और 2 मिनट में ही आप देखोगे बिल्कुल जालीदार ऐसे स्पंजी सा आपको दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे इसमें बबल से भी बनते हुए दिखाई देंगे, आप ये देख ही सकते हो। साइड से मैंने इसको ब्रश से इसको ग्रीस कर दिया है। और आप देखो ये जो जालीदार बबल से है ना, वो ज़्यादा ही उठते जा रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये एक तरह से फर्मेंट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं ना। तो लिटरली बहुत यमी ब्रेकफास्ट बना था और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, प्रोटीन से भरपूर है। ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और ये तो संडे है कि संडे को मैं बना रही हूँ, अदरवाइज़ आप ये वर्किंग डे में भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जैसे बच्चे स्कूल ले जाना चाहे तो स्कूल भी ले जा सकते हैं। और क्यों स्कूल इसलिए ले जा सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट ही रहता है, ये हार्ड नहीं होता। आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे ना तो सॉफ्ट ही रहेगा। देखो मैं बैक साइड से दिखा रही हूँ, इस तरह से पका है जैसे वो डोसा पकता है ना एक साइड से, उस तरह से पका है। यहाँ आगे से भी पक गया है। बस इसको मैं पलट के दूसरी साइड से नहीं पकाऊंगी, एक ही साइड से पकाऊंगी, क्योंकि ये जो जालीदार स्पंजी डोसा बनता है ना, ये एक ही तरफ से पकता है। और उसके बाद में जो ये आपको बताइए, मैं चटनी रखती हूँ वामन की, जो साउथ साइड से ही मिलती है, यहाँ ऑनलाइन भी नहीं मिलती है। मेरे हस्बैंड जाते रहते हैं तो वो लेकर ही आते हैं। ये देखो आपको मैं फोल्ड करके भी दिखा रही हूँ। अगर बच्चों के लंच बॉक्स में भी आपको इसने डालना है ना, तो ऐसे एज इट इज़ ही रहेगा। अगर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स के बाद भी खाते हैं ना, एज इट इज़ रहेगा, कुछ ड्राई नहीं रहेगा। और इस तरह से आप ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बच्चों को लंच में देना चाहो तो दे सकते हो। तो मैं तो ये पहले भी एक बार ट्राई किया था, सेकंड टाइम है मेरा इस रेसिपी को, और मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगी है। अदरवाइज हम जैसे उत्पम तो बनाते हैं वेजिटेबल्स डाल के, वो तो सिर्फ उसमें डल जाता है, वेजिटेबल्स अलग डलती हैं, उसमें ये सोडा वगैरह भी नहीं डलता। इसमें सोडा डलता है, वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डलती हैं, वो उत्पम की शेप ले लेंगी। और साथ में और क्रिस्पी थोड़ा सा बनाने के लिए इसमें पोहा ऐड कर देते हैं। और फाइबर से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है, और लिटरली बहुत यम्मी ब्रेकफास्ट बना था। और हमारा संडे तो बन गया, मतलब इसे खा के मतलब एक तृप्ति होती है ना, कि वो हो गई थी। और आप ज़रूर ट्राई करना। और मेरे पास ये कच्चा आम की और धनिया की पुदीना की चटनी तो अवेलेबल रहती है, और साथ में हो गई सॉस, जो बच्चे सॉस खाना चाहे तो ना। फिर इसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुंच गए थे बाजार। ये बाजार है करोल बाग। करोल बाग में आपको ये विजिट करा रही हूँ। यहाँ पे एसेसरीज मिल रही थी, ये वॉच मिल रही थी और गॉगल्स मिल रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी ज़्यादा और इतनी सुंदर सुंदर वॉच थी ना, जो कि 100 रुपीज़ में अवेलेबल थी। और कुछ थोड़ी सी भी इससे थोड़ा एडवांस थी, वो 200 में थी। अदरवाइज आप 100 वाली भी लेना चाहोगे ना, तो इतनी मतलब यूनिक डिज़ाइन, यूनिक पीसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। अब राखी भी आने वाली है, आप चाहो तो मतलब शॉपिंग कर सकते हो, अपने भतीजों को दे सकते हो। और इस तरह के वो भी गिफ्ट्स है ना, आप अच्छे से पैक करा सकते हो और दे भी सकते हो, और कोई कॉस्टली भी नहीं है। और एक से एक डिज़ाइंस थे, बच्चों का भी शौक पूरा हो जाएगा और आप भी अपना
गिफ्ट का लिए एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और साथ में गोगल्स भी ईच एंड एवरी वेराइटी 100 रुपीज़, अनबिलीवेबल था। मैं लगा लगा कर देख रही थी, यहाँ बेटा भी देख रहा हो, मम्मा मुझे भी ट्राई कराओ। और कुछ एक गॉगल्स भी खरीद कर आए और फिर हमने कुछ थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करी। संडे को चले जाते हैं हम बाहर, कभी जब ये यहाँ होते हैं तब जाते हैं, अदरवाइज़ मेरा जाना पॉसिबल नहीं होता अकेले बच्चों को लेना। तो ये कुछ संडे से तो यहाँ रह ही नहीं रहते और कुछ इनको पर्सनल काम था, तो बस ये संडे बना तो सोचा कि बच्चों को मॉल ना ले जाके ना इस बार मार्केट जाते हैं। फिर मार्केट से आते वक्त मैं सब्जियाँ भी खरीद के लाई, क्योंकि संडे को हमारे यहाँ आसपास मार्केट लगता है। आते वक्त मैं सब्जियां खरीद कर लेके आई। संडे को तो शाम के बाद तो ऐसा ही काम हो जाता है जैसे कि संडे है ही नहीं, क्योंकि मंडे की तैयारी करनी शुरू हो जाती है। और सब्जियां लेके आना, उनको वॉश करके रखना, उनको अरेंज करके रखना। और मेरा तो संडे इस तरह से बीतता है। फ्रेंड्स, आप लोग बताइए आपका संडे कैसे बीतता है। इवन जब सैटरडे ऑफ होना तो सैटरडे मेरा फिर भी रिलैक्सेशन मोड पे बीतता है, क्योंकि पता है कि नेक्स्ट संडे है तो आराम से उठना है। लेकिन जो संडे होता है ना, वो मेरा मोस्ट ये लगा लो वर्किंग डे हो जाता है। बहुत ज़्यादा काम, बाहर के काम भी हो जाते हैं और घर के काम भी हो जाते हैं और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी हो जाती है। और आपको पता ही है नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन तो मैं पहले करके ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को अर्ली मॉर्निंग उठाना होता है और फिर स्कूल भेजना होता है। ये जैसे पुदीना वदीना है ना, तो मैं अभी इसको पॉलीथीन में ही डाल के रख रही हूँ, क्योंकि चटनी मैं बनाऊँगी कल भी, क्या ट्यूसडे को बनेगी, मंडे को मेरा फास्ट रहता है। और ये कटहल भी 2 दिन बाद बनेगा, तो एज इट इज़ मैं इसको पॉलीथीन में डाल के रख दूंगी, तो ब्लैक नहीं होगा, 2 दिन तक ये चल जाता है। जो वेडनेसडे तक बन जाएगा। जो बाकी सब्जियां हैं वो मैंने इस ट्रे में निकाल के रख दी हैं। तो बस ये सब्जियां रखने के बाद में वो नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, डिनर विनर हमारा सब हो गया था, सब वाइंड अप हो गया था। बच्चे टीवी देख रहे थे तो मैं अपना बाहर बैठ के लॉबी में बैठ के तसल्ली से बैठ के मैं भिंडी कट कर रही थी। और भिंडी, ये नेक्स्ट डे की मेरी प्रिपरेशन हो जाती है ना। मंडे को मॉर्निंग में उठो और एक तो मंडे को फास्ट की भी तैयारी हो जाती है, पाठ पूजा भी हो जाती है और फिर ये सब्जी का भी हो जाता है। तो मैं पहले ही प्रिपरेशन करके रखती हूँ, फास्ट है भी नहीं भी तब भी एक दिन पहले प्रिपरेशन करके रखती हूँ। मैं भिंडी काट के रख दूंगी, थोड़ी ज़्यादा इसलिए ले आई थी क्योंकि इसमें प्याज ऐड नहीं करने हैं। मंडे को मैं प्याज नहीं खाती हूँ, ना मैं प्याज डालती हूँ घर में। तो वैसे हम खा लेते हैं सावन में, कुछ लोग तो सावन के महीने में पूरा ही महीना प्याज नहीं खाते हैं। नहीं खाओ तो बहुत अच्छा माना जाता है। और चलो, रात को मुझे लगा कि मैं शॉपिंग भी इनको मैं अपनी दिखाई दूँ अपने व्यूअर्स को। तो मैं अपना एक सूट परचेज करके लाई थी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, रीज़नेबल रेट पे है, डेली वेयर है और कॉटन का है। तो ये रानी शेड है, साथ में मरून कलर का कंट्रास्ट है। इसका जो प्लाजो है ना वो मैरून कलर का है। और क्योंकि ये कंट्रास्ट में था ना, कि पूरा टोटल ही रानी शेड नहीं था, कंट्रास्ट था और साथ में एक दुपट्टा था, तो बहुत अच्छा था ये। जी, ये ड्रेस है, ये मैं सोच रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स को पहन के दिखाऊं, क्योंकि लास्ट मैंने ड्रेसेस दिखाई थी ना अपने ब्लॉग में, तो उसमें भी कमेंट्स था कि दीदी आप कभी पहन के नहीं दिखाते हो। तो फिर आज मैंने आप लोगों की डिमांड पे पहन के भी दिखा दी है ये ड्रेस। देखो, बिल्कुल बहुत अच्छी है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। और इतना मतलब फैब्रिक इतना अच्छा है ना, ये कॉटन, मतलब बिल्कुल कॉटन का फैब्रिक है। दुपट्टा थोड़ा सा मुझे ये लगा लो सिल्क शिफॉन मिक्स लगा मुझे, और लेकिन ये सब प्योर कॉटन है, कॉटन में है। और फिटिंग भी बहुत अच्छी है, सिंपल सोबर है और कलर मेरे चॉइस का है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, तो आप देख सकते हो। ये मैं कल एक सूट लेकर आई और बच्चों ने गॉगल वगैरह लिए, जैसे मैंने आपको बताया ही है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन।